हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया था और उनकी पालन पोषण करने वाली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, प्रजापति गौतमी से एक और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या बनता है क्वेश्चन? पहला तो उनकी पालन पोषण करने वाली माता का नाम क्या है? तो प्रजापति गौतमी है। ठीक है, और प्रजापति गौतमी है। और एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला। क्या बनेगा क्वेश्चन? बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, प्रथम महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली, तो आपको बताना है प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो उनकी माँ थी, पालन पोषण करने वाली माँ थी। ठीक है, और हमने आगे पढ़ा था 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। किससे हुआ था? यशोधरा से। फिर इसके बाद उनका पुत्र राहुल, उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और फिर उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपने गृह को त्याग दिया था। 29 वर्ष की उम्र में क्या करा था उन्होंने? गृह को त्याग दिया था, गृह त्याग। फिर इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष की कठिन तपस्या। ठीक, क्या करी इन्होंने? 6 वर्ष की कठिन तपस्या। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ठीक है, प्राप्ति हुई। अब इन्हें 29 वर्ष में गृह त्याग किया। इस गृह त्याग को हम बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? और क्वेश्चन बनेगा गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, और क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। तो हम दोनों को देख लेंगे, दोनों को देखेंगे। दोनों गृह त्याग, गृह त्याग। ठीक है, इसे कहा गया धर्म, इसे कहा गया महा विनिष्कर्मण। क्या कहा? महाविनिष्कर्मण, ज्ञान प्राप्ति। इसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, आते हैं। ठीक है, स्टार बना दे। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस नदी के किनारे हुई, किस वृक्ष के किनारे, किस वृक्ष के नीचे हुई? तो हम पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई। किस नदी के किनारे हुई? ये नदी है, नदी लिखेंगे निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी। निरंजना नदी का एक और नाम क्या है? फल्गु नदी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? नदियों के इसके बाद क्या आएगा? वृक्ष। क्या आएगा? वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? पीपल वृक्ष। ठीक है, पीपल का वृक्ष। इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन बनेगा ये वृक्ष के नीचे क्या प्राप्ति थी? ज्ञान की प्राप्ति। तो ये क्या कहलाया था? बोध गया वृक्ष। क्या कहलाया था? बोध गया वृक्ष। ठीक है, बोध गया वृक्ष। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि बोध गया वृक्ष को किसने कटवाया था? क्वेश्चन क्या बनेगा? बोध गया वृक्ष को किसने कटवाया था? तो आपको बताना है शशांक। क्या बताना है? शशांक। ठीक है, शशांक। तो इस शशांक से बनेगा क्वेश्चन आपको, शशांक किस वंश का राजा है? ठीक है, शशांक किस वंश का राजा बताना है? पश्यभूति वंश, पश्यभूति वंश का। ठीक है, पश्चिम निरंजना नदी, वृक्ष पीपल, वृक्ष इसने कटाया था शशांक ने। और ज्ञान गृह त्याग को कहा गया महाविनिष्कर्मण, और ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला है प्रजापति गौतमी, जो उनकी पालन पोषण करने वाली माँ है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने क्वेश्चन बनाया उनका सबसे पहला उपदेश कहाँ था? मतलब उन्हें सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
और सेकंड बनेगा कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे। तो हम दोनों देख लेंगे। प्रथम उपदेश दिए थे उन्होंने सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ कहाँ दिए थे, सारनाथ में। क्वेश्चन बनेगा सारनाथ में उपदेश दिए तो किस भाषा में दिए, तो आपको बता देना पाली भाषा में। किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। अब आ जाएगा सबसे ज्यादा उपदेश, क्या आएगा, सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे उन्होंने, तो आपको बताना कौशल देश, क्या बताना है, कौशल देश। कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में। क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि श्रावस्ती का राजा कौन था इस समय जब उपदेश दिया सबसे ज्यादा, मतलब यहीं पर गौतम बुद्ध थे इस टाइम पीरियड में, यहाँ का राजा कौन था, तो आपको बताना है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, राजा का नाम क्या रहेगा, प्रसेनजीत, ठीक है। उन्होंने उपदेश दे दिया, तो उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने क्या कहा था अपनी उपनिषद में कहा था कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। उपनिषद में क्या लिखा था, उपनिषद विश्व दुखों से भरा है, ठीक है, विश्व दुखों से भरा हुआ। अब एक और बन जाएगा आपका क्वेश्चन कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। अब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु, ठीक है। अब क्या आएगी आखिर में इनकी अंतिम में क्या आएगी, उनकी मृत्यु, ठीक है। मृत्यु, ठीक है। इससे पहले आपको मैंने नहीं बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको जन्म और मृत्यु दोनों साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो जन्म हम लिख देंगे उनका 563 BC, ठीक है। और कहाँ हुआ था उनका जन्म, कपिलवस्तु लुम्बिनी, ये कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। कपिलवस्तु लुम्बिनी ये कहाँ है, नेपाल में। इसके बाद मृत्यु, उनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, कुशीनगर ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो अब इनकी जन्म और मृत्यु, ठीक है, जन्म मृत्यु और ज्ञान, तीन चीजें, जन्म मृत्यु और ज्ञान, ठीक है। इनके प्रतीक है, ठीक है, क्या है इनके प्रतीक, पूछ लिया था कि इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है, पूछ लिया था इनके ज्ञान का प्रतीक क्या है, पूछ लिया था इनके जन्म का प्रतीक क्या है, ठीक है। पहले देखेंगे जन्म का प्रतीक। जन्म का प्रतीक कमल व सारन है, हम कमल को आसानी से याद कर सकते हैं। जन्म का प्रतीक कमल कैसे, जब भी कोई नन्हा बच्चा जन्म लेता है तो वह कमल के समान रहता है, ठीक है, कोमल। इसके बाद गृहत्याग उन्होंने किससे करा था, घोड़े कंदक के साथ करा था, ठीक है, नदी के पास से वहाँ जंगल में चले गए थे। इसके बाद हम देखें मृत्यु का स्तूप, हम स्तूप से देख सकते हैं कि सांची स्तूप, जैसे कि मृत्यु का अशोक ने बनाया, ठीक है। इसके बाद हम निर्वाण देखें, पद चिन्ह, और इसके बाद एक और आता है, ये चार है, एक और आता है, इनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनकी प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, पीपल, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति का क्या प्रतीक है, पीपल का वृक्ष, ठीक है। क्वेश्चन का क्या आएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, क्या आएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यहाँ सबसे पवित्र ग्रंथ यहाँ आएगा कि त्रिपिटिका, ठीक है। त्रिरत्न में हम पढ़ेंगे उनके 3 रत्नों के बारे में। सबसे पहले रहेगा बुद्धि, दूसरे नंबर पर रहेगा आपका धम्म का मतलब क्या होता है, शिक्षा, क्या होगा, बुद्ध में शिक्षा। अब धम्म से आपको कुछ याद, इससे यहाँ पर मतलब क्वेश्चन बनता है, ठीक है,
क्या बनते हैं क्वेश्चन, धर्म का प्रसार प्रसार सबसे अधिक किस राजा ने करा था, तो आपको बता देना है सम्राट। सम्राट किस नाम का आगे लगता है, अशोक, ठीक है, अशोक। धर्म का प्रचार प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र का नाम क्या, महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका। अपने भारत के नक्शे से नीचे श्रीलंका आता है, ठीक है। भारत और श्रीलंका का पुल अदम का पुल, ठीक है, अदम का पुल जोड़ता है। और एक संधि हुई थी पाक संधि, ठीक है, कौन संधि, पाक संधि, याद रखना। अशोक सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म में शिक्षा दीक्षा का प्रचार, उन्होंने 54,000 बुक के थे, 54,000 स्तूपों का निर्माण करा था, ठीक है। मध्य प्रदेश में आए थे, सम्राट अशोक हो गया था, ठीक है। इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, ठीक है, वो तभी से बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, तो उपगुप्त, एक भिक्षुक था बौद्ध धर्म का, उसका नाम था उपगुप्त, उसने सम्राट अशोक को शिक्षा दीक्षा दी थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, संघ, क्या आएगा, संघ, इसमें 54, ठीक है, संघ मतलब संघ। ये हो गया आपके त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न